अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आपको एक न्यू बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप बाबा बन जाओ। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर देखिए जो बाबा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूजते हैं लोग। क्योंकि हमारे देश के अंदर देखिए जो अंधभक्त है उसकी कोई भी कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर जो अंधभक्त देखिए वही सबसे ज्यादा जो चंदा है वो देखिए इन ढोंगी बाबा के ऊपर डालते हैं, यानी कि इनको पैसे देते हैं। यानी ढोंगी बाबा की भी देखिए कोई हद होती है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो छोटा बच्चा यानी 5-6 साल का जो बच्चा यानी 12-13 साल का जो बच्चा होता है देखिए वो भी ढोंगी बाबा बन जाता है। और इनमें देखिए जो बड़े लोग होते हैं देखिए वो भी इन ढोंगी बाबा की बातों में आ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे जो बाबा बन जाते हैं देखिए उसके भी पैर छूने लगते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो। यानी कि ये लोग बाबा तो बन जाते हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर महादेव के पिता कौन होते। तो आइए जानते कि आखिर ये कौन से बाबा थे। शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? अरे भाई क्या बताऊं मैं। शंकर आजन्मा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सॉरी, कौन सी बात सही है कौन सी गलत समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें जो दो बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि जो भगवान शिव होते हैं उसके पिता ब्रह्मा जी है। तो सेकंड वीडियो में वो बताते हैं कि जो भगवान शिव है देखिए उसके पिता मंगल जी है। इसमें जो दो ढोंगी बाबा है आखिर कौन से बाबा की बात सच है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बातें बहुत ही अमेजिंग है। देखिए हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। क्योंकि ये दो बाबा है देखिए वही सबको गुमराह करते हैं कि आखिर बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद क्या था देखिए आमिर खान भी यही बोलता है कि आखिर कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बाद और एक बाबा की डिमांड आती है कि अगर हमारे मंदिर पे अगर आपको दर्शन करना आना हो तो एक ब्रांड वाला जो तेल का डब्बा होता है वो, और इसके अलावा जो मधुसूदन का जो घी का डब्बा है वही लेकर आना चाहिए। यानी ये बाबा की जो ब्रांड वाली जो बात है वो आखिर कितनी हद तक सच है आइए जानते इस वीडियो में। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। आगे नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। इस वीडियो में आपने देखा कि आखिर ये जो बाबा है वो देखिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाता है। ऐसा लगता है कि ये जो दुकानदार और इस बाबा है देखिए दोनों की रिलेशनशिप होगी। देखिए ये सीधी बात होती है कि ये जो बाबा होता है क्योंकि ये तेल का डब्बा और घी जो ब्रांड वाला है देखिए उसकी डिमांड करते तो एकदम ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। कि भगवान कभी भी ये डिमांड नहीं करता है कि हमको ये ब्रांड वाला तेल का डब्बा चढ़ाओ या फिर ये ब्रांड वाला घी का डब्बा चढ़ाओ। और इसके बाद तो और एक अलग से बाबा आते हैं जो कि बहुत ही छोटे कद के बाबा होते हैं, लेकिन ये ऐसा बोलते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओगे। तो भगवान नहीं देखते तुम ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, भगवान ये देखते तुम भाव से आ रहे हो या नहीं। हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, जहाँ के ये जो बाबा होते हैं वो ये बोलते हैं कि आखिर पढ़ना नहीं चाहिए। तो आखिर ये 5 साल का बच्चा आखिर ऐसा क्यों बोलता है? यानी कि हमारे देश के अंदर देखिए अंधभक्तों की कमी नहीं है, फिर भी लोग आके इस छोटे बच्चे को पूजेंगे क्योंकि हम अंधभक्त हैं। और इसके बाद में आपको एक फिर हेरा फेरी वाला जो मूवी है अक्षय कुमार, इसके अलावा बाबूराव और सुनील शेट्टी, उसका और एक कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा। बाबा हमने ऐसे बहुत से दावा सुने बाबा, लेकिन हमें भरोसा क्यों नहीं ना बाबा? तुम जवाब बता दो। नाइजर में कमानो बेटा तो तब होता तो बाबा जुड़े जाते थे सामने चले नाइजर में सफाई मालिक पास आ जावे। बजरंगबली की। इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया देखिए ये जो बाबा है वो शायद है ना तोतला सेठ का बेटा हो सकता है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है पहले तो वही समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी कि तोतला सेठ का छोटा बेटा भी हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 2 चादर लपेट ली, एक बड़ा सा हार पहन लिया, यानी कि मैं बाबा हो गया, इस तरह की ये बात करता है।
और इसके बाद क्या था, देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो अंधभक्त है उसकी कमी थोड़ी ना है, देखिए फिर भी लोग आके इसको पूजेंगे। और इसके बाद आइए मैं आपको बाबा टिल्लू से मिलवाना चाहूंगा। तो आखिर ये बाबा टिल्लू कौन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कौन है बे तू? मैं बाबा टिल्लू। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या जा बहुत क्या है? ये गाली दे रहा है कोई। बिल्कुल चुप। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है वरना मैं। कौन है बे तू? कि अब जो ये बाबा थे देखिए लगता है इसको किसी ने इंजेक्शन लगा दिया या तो फिर इसने गांजा पी लिया हो, ऐसी हरकत कर रहा है ये जो बाबा है यो। कभी उधर से इधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है, पता नहीं ये बाबा को आखिर क्या हुआ है। और ये है हमारे देश का भविष्य। अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि अगर हम कोई बाबा के पैर छूटे तो देखिए वो आशीर्वाद देता है, लेकिन इस वीडियो में तो कुछ अलग ही तरीके आशीर्वाद दिया जाता है। दोस्तों ऐसे बाबाजियों से बचे, ये कौन सा आशीर्वाद है पर हमें देखकर बताएं, ये आशीर्वाद कौन सा है। ऐसे पाखंडी बाबाजियों से दूर रहें और इनको दूर भगाएं यहाँ से। एक वीडियो पूरी देखो आप। आपने इस वीडियो में देखा कि एक जो लेडीज है देखिए उसके ऊपर ये जो बुड्ढा यानी कि जो बाबा रहता है वो देखिए जोर से ऐसे थप्पड़ मारता है, यानी कि ये कौन से तरीके से आशीर्वाद हुआ मेरे को तो नहीं पता चलता है। लेकिन ये जो ढोंगी बाबा है देखिए वो एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करता है। तो चलो मान लेते कि ये जो बाबा है वो तो ढोंगी बाबा है, लेकिन हमारी जो जनता है वो भी अंधभक्त है, क्योंकि इससे बाबा के है ना कोई भी पैर भी नहीं छूना चाहेगा। और एक वीडियो मेरे को मिला है जिसमें देखिए जो बाबा है उसको गायत्री मंत्र तक नहीं आता और देखिए वो है ना भीख मांगने निकल चलता है। तो आखिर ये बाबा की कितनी सच्चाई आइए जानते इस वीडियो में। ओम बुलुम भवे शिवाय। अरे अरे भाग भाग बोलो ये भाग भाग मादर चोर बाबा बनते बाबा बनते मादर चोर बाबा। तो जैसे कि आपने देखा ये जो बाबा है वो देखिए दुकानदार के पास चाय मांगता है, उसको बोला जाता है कि तू गायत्री मंत्र बोल नहीं तो तेरे को बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। यानी कि उस बाबा को अगर गायत्री मंत्र बोलना नहीं आता तो कौन सी एंगल से वो बाबा कहलाता है, पहले तो यही बात पता नहीं चलती है। इंडिया के अंदर अगर आप बोलोगे ना कि ये बाबा के पैर छू लो, मैं घंटा भी किसी का पैर नहीं छूंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी बाबा है सबके सब बेकार है। और वही रीजन से ये जो दुकानदार ने किया वो एकदम से सही किया। मेरी तरफ से और 2 लगानी थी इस बाबा को, जो कि इसको गायत्री मंत्र तक नहीं आता है। तो अगर आपको इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम देखना हो तो उसमें जो 50 से 60% जो रोल होगा देखिए वो ढोंगी बाबा का होगा। तो देखिए अगर हमारी इंडिया के अंदर कोई जनता है देखिए अगर उसको कुछ बीमार या तो फिर कोई देखिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत आई तो वो हॉस्पिटल से ज्यादा तो वो ढोंगी बाबा के पास जाएगी। और यही कुछ देखिए इस वीडियो में देखने के लिए मिलता है। तो आइए जानते हैं आखिर ये वीडियो क्या है। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा दो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ जी जी जी। अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी। तो एक वीडियो में देखिए ये जो बाबा है वो बैठे बैठे देखिए अपने मुंह से या तो फिर उंगली से देखिए ऐसा बोलता है कि इसका सर दर्द मैं तुरंत ही भगा दूंगा। लेकिन ये जो लड़की थी देखिए वो बार बार बोलती रही कि मेरा सर दर्द नहीं गया, फिर भी वो ढोंगी बाबा ये बोलता है कि इस लड़की का सर दर्द चला गया। कि वीडियो में क्या बात हो रही है देखिए, वो जो लड़की है वो बोल रही है कि मेरा सर दर्द है वो नहीं गया, फिर भी ये ढोंगी बाबा बोलता है कि तेरा सर दर्द चला गया। आखिर ये कितनी हद तक बात सच हो सकती है? तो मैं तो आपको एक ही बात रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ केयर या तो फिर देखिए आपको कोई हेल्थ का इश्यू हो तो प्लीज आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इन ढोंगी बाबा के चक्कर में ना फंसे। देखिए और एक किस्सा सामने आया जिसमें अगर आप अपने शरीर को अपनी जीभ बाहर निकाल के अगर आप अपने शरीर को थोड़ा वाइब्रेट कर दोगे ना तो भी लोग आपको पूजने लगेंगे। ये रीजन से देखिए एक वीडियो में यही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है देखिए जीभ बाहर निकाल के अपने शरीर को थोड़ा सा वाइब्रेट कर देता है। And we gon' bring it right back. Tell him, man, you know I'm suited, but I ain't never gon' slack. I had to study the map. अगर ऐसी हरकत अगर मैंने की ना तो मेरा बाप मेरे को एक माइल से नीचे फेंक देगा। और इसके अलावा देखिए मेरे को और एक ढोंगी बाबा का वीडियो वायरल हुआ दिखा है, जिसमें देखिए ये 10 सेकंड की एक रील थी जिसमें बताया गया है कि एक जो लेडीज होती है उसके ऊपर जो बाबा है वो गन चलाता है।
गन होती है देखिए वो खिलौने की होती है, लेकिन उसके ऊपर ये गन क्यों चला रहा है, क्या था रीजन वो तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही खराब हरकत है। और एक मेरे को वीडियो मिलता है जिसमें एक बाबा होता है, देखिए वो अपनी जीभ बाहर निकाल के सबको आंखें फाड़ फाड़ के दिखा रहा है कि मैं ढोंगी बाबा हूँ, और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाता तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और इसके बाद क्या था देखिए, फिर हेरा फेरी वाला प्लान है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हमको तो सिर्फ क्या चाहिए, पैसे। ढोंगी बाबा का यही प्लान रहता है कि अब जो ये जनता है उसको कैसे बेवकूफ बनाया जाए और उनसे जो पैसे है वो कैसे निकाला जाए। तो अगर आपके पास कोई और बिजनेस नहीं है तो देखिए आपके पास और कोई स्टार्टअप नहीं है तो आप इस ढोंगी बाबा का जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर देखिए बहुत ही पैसे है। और इसके पीछे देखिए जो ढोंगी बाबा है उसके पास इतना अमीर होने के पीछे भी यही एक रियलिटी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो अंधभक्त है देखिए उसकी कोई भी कमी नहीं है। यानी ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ये जो बड़े बड़े जो बाबा है देखिए उनका जो करोड़ों का जो कलेक्शन है देखिए उसकी वजह से वो देखिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, और जिन्होंने भी इसको चंदा दिया देखिए वो एक झुपड़पट्टी में रहता है। यही रियलिटी है हमारे इंडिया की। तो क्या आप ऐसे ढोंगी बाबा को चंदा देना चाहोगे? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। और जो ये अंधभक्त है प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें थोड़ा।